Hello everyone, welcome back to my amazing channel Made Me Medico. So in this pediatric lecture, I'll be discussing about the immunization और immunization schedule. Immunization आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एज अ मेडिकोज आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके एल्डर्स पूछ सकते हैं कि बेबी को 6 वीक्स पे कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, बर्थ के वक्त कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, 10 वीक 14 वीक्स पे कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, जिसमें हम लोग किसी भी इंडिविजुअल या किसी पर्सन को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। कैसे? थ्रू इंट्रोड्यूसिंग द लाइफ किल्ड एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म इन द इंडिविजुअल सिस्टम। किसी भी इंडिविजुअल है या कोई पर्सन है, उसके अंदर हम लोग लाइव या किल्ड एटीन्यूएटेड यानी कमज़ोर कमज़ोर लाइफ और किल्ड ऑर्गेनिज्म हम लोग उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए और पहले से बना रहे एंटीबॉडी। फिर कोई डिजीज़ हुआ तो वो उससे बचा देगा। तो यही है आपका बेसिकली इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से होगा क्या? Immunization reduces the mortality and morbidity and handicap condition of children. Mortality यानी कि उसका डेथ रेट कम हो जाएगा चिल्ड्रन का, और मॉर्बिडिटी मतलब उसका जो इलनेस रेट है चिल्ड्रन में वो कम हो जाएगा। तो रिड्यूस करता है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को। इम्यूनाइजेशन से आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, क्योंकि हम लोग इसको बाद में कुछ एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो किसी दूसरे के ज़रिए आ रहा है, बाद में आ रहा है, बर्थ के वक्त नहीं था, न्यूनेटल नहीं था, आफ्टर द बर्थ हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड होता है इम्यूनाइजेशन के ज़रिए। इम्यूनाइजेशन के दो शेड्यूल हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो इम्यूनाइजेशन जो है उसके दो शेड्यूल हैं। पहला NIS और IAP। NIS मीन्स नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और IAP मीन्स इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये दो शेड्यूल हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस बॉक्स में, ये आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। बेसिकली हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही डिस्कस करते हैं, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न इसमें लगेगा, तो इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। हम लोग बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डिस्कस द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो लोगों को कन्फ्यूज़न की वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलता। तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में आप ठीक से लिख पाएंगे। सो बिगिन करते हैं, लेट अस बिगिन। बर्थ के वक्त याद रखना है, बस 3 ही वैक्सीन लगेगी, दैट इज़ BCG, OPV 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज एंड हेपेटाइटिस बी 0 डोज। हेपेटाइटिस बी 0 डोज, ये 3 ही वैक्सीन सिर्फ बर्थ के वक्त लगेगा। ठीक है, क्लियर है अभी तक? 6 वीक्स में आइए, 6 वीक्स में
OPV first dose, pentavalent first dose, rotavirus first dose, fractional IPV first dose और न्यूमोकोकल वैक्सीन फर्स्ट डोज। ठीक है। बर्थ के वक्त 3 वैक्सीन लगी थी, 6 वीक्स में 5 वैक्सीन लगी। OPV फर्स्ट डोज, पेंटावैलेंट फर्स्ट डोज, रोटावायरस फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV फर्स्ट डोज, न्यूमोकोकल वैक्सीन फर्स्ट डोज। 10th वीक्स पे आते हैं। 10th वीक्स पे OPV सेकेंड डोज, पेंटावैलेंट सेकेंड डोज, रोटावायरस सेकेंड डोज। बर्थ के वक्त 3 वैक्सीन पड़ी थी, 10th वीक पर भी 3 ही वैक्सीन पड़ेगी। OPV सेकेंड डोज, पेंटावैलेंट सेकेंड डोज, रोटावायरस सेकेंड डोज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14th वीक पर OPV थर्ड डोज, पेंटावैलेंट थर्ड डोज, रोटावायरस थर्ड डोज, फ्रैक्शनल IPV सेकेंड डोज एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन सेकेंड डोज। क्लियर है यहाँ तक? 9 मंथ्स पे मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस फर्स्ट डोज और फिर यहाँ पे न्यूमोकोकल वैक्सीन थर्ड डोज। न्यूमोकोकल वैक्सीन थर्ड डोज। 16 to 24 मंथ्स पर मीजल्स रूबेला सेकेंड डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस सेकेंड डोज और यहाँ पे पड़ेगा ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर। ठीक है। हम लोगों ने 0 डोज फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज OPV का दे चुके थे और 16 to 24 मंथ्स पर OPV का बूस्टर डोज पड़ेगा। साथ ही साथ DPT का बूस्टर फर्स्ट लगेगा। 5 to 6 ईयर में DPT का सिर्फ बूस्टर 2 लगेगा और 11 to 13 ईयर्स में TD1 एंड TD2। तो ये आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कवर हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लोगों ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख रहे थे। बर्थ के वक्त याद रखना है सिर्फ 3 वैक्सीन पड़ा, BCG, OPV 0 डोज, हेपेटाइटिस B का 0 डोज। ठीक, 3। उसके बाद 6, 10, 14 सेम है आपका। OPV लगातार चलता रहेगा। ठीक है, OPV लगातार चलता रहा। उसी तरह सेम टू सेम पेंटावैलेंट लगातार चलता रहा 6, 10, 14 वीक्स में। रोटावायरस लगातार चलता रहा। ठीक है, और याद रखना है फ्रैक्शनल IPV और न्यूमोकोकल वैक्सीन सिर्फ 10th वीक्स पर नहीं पड़ेगा, 10th वीक्स पर गैप हो जाएगा, बाकी 6 और 14 वीक्स में चलेगा। ठीक है। 9 मंथ पे मीजल रूबेला और जापानीज इंसेफ्लाइटिस आता है और न्यूमोकोकल का थर्ड डोज लगता है। 16 to 24 मंथ्स पे मीजल रूबेला का सेकेंड डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज और यहाँ पे आता है अब बूस्टर। बूस्टर किसका हिस्सा? OPV का बूस्टर और DPT का फर्स्ट बूस्टर। 5 to 6 ईयर में याद रखना है सिर्फ ओनली DPT का बूस्टर सेकेंड डोज लगेगा और 11 to 13 में TD1 एंड TD2। तो इसी के साथ आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट होता है। और एक और हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डिस्कस किए थे, डेट इज IAP, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक। सो उसमें ये जितना वैक्सीन डिस्कस हुआ है NIS में, उसके अलावा कुछ एडिशनल वैक्सीन हैं लाइक आपका टाइफॉइड कंजुगेट,
टाइफॉइड कंजुगेट, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, वारिसेला और एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये कुछ एडिशनल वैक्सीन है जो कि आईएपी में यूज होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करें कैचअप वैक्सीन। कैचअप वैक्सीन क्या है? मतलब वो वैक्सीन जो एनआईएस में लगने वाला था किसी पार्टिकुलर डेट पे, लेकिन वो डेट स्किप हो गया, चला गया, और हम लोग फिर बाद में आए हैं। तो बताइए कि अब वो वैक्सीन मतलब लगना था, अब नहीं लगा, मिस हो गया, तो अब हम कब दे सकते हैं? तो वो हो गया कैचअप वैक्सीन। तो याद रखिएगा कि बीसीजी बर्थ के वक्त दिया जाता था। ठीक, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी 1, निमोकोकल वैक्सीन, रोटा वायरस, ये सब अगर किसी जो डेट था आपका, अगर वो डेट मिस हो चुका है तो आप कम से कम 1 साल के अंदर तक उसको दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी 0 डोज जो कि बर्थ के वक्त लगता था, उसको आप कम से कम 1 दिन के अंदर लगवा लीजिए। ओपीवी, आईपीवी, विटामिन ए, मीजल्स रूबेला, ये 5 साल तक लगा सकते हैं, 5 साल के अंदर तक। डीपीटी 7 साल के अंदर तक लगा सकते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 6 साल तक लगा सकते हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस 15 साल तक आप लगा सकते हैं। तो ये सब डिस्कशन हुआ कैचअप वैक्सीन पर। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनआईएस, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो भी वैक्सीन 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स पर दिया जा रहा था, अगर वो पार्टिकुलर डेट मिस हो चुका है तो आप कम से कम 1 साल के अंदर उसको ज़रूर लगवा लें। और जो वैक्सीन 9 मंथ्स पे लगने वाला था वो मिस हो गया है, लाइक एमएमआर, ओपीवी और विटामिन ए, तो वो आप 5 साल के अंदर तक लगा सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया इम्यूनाइजेशन टॉपिक को, इम्यूनाइजेशन के डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा, उसके बाद कितने तरह का शेड्यूल होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए, दैट इज़ एनआईएस एंड आईएपी। उसके बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, और उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोगों ने कैचअप वैक्सीन देखा। सो इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then do like the video, comment on the video, share the video, and definitely subscribe to my channel. So आज के लिए इतना ही, that's it, thank you very much.